विलयन में आप जानते हैं दो पदार्थ होते हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। तो विलायक एक तरह से मान लीजिए पानी हो गया, और विलेय जो होता है वही इसकी सांद्रता का निर्धारित करता है। तो सांद्रता क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा उसके सांद्रता को प्रदर्शित करता है। विलेय की मात्रा अधिक होगी तो सांद्रता अधिक होगी, और विलेय की मात्रा कम होगी तो विलयन की सांद्रता भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, एग्जाम्पल अगर समझें, एक हम पात्र लेते हैं, इसमें 1 लीटर पानी लेते हैं और नमक डालते हैं, मान लीजिए 200 ग्राम नमक डाल देते हैं। अब 200 ग्राम नमक डाल दिए तो ये सॉल्यूशन बन गया, विलयन बन गया। अब दूसरा पात्र लेते हैं, इसमें भी वही 1 लीटर पानी लेते हैं और इसमें नमक हम इस बार डालते हैं 500 ग्राम। तो आप देखेंगे कि ज्यादा गाढ़ा कौन सा होगा, ये होगा कि ये होगा। तो ज्यादा गाढ़ा ये होगा, तो इसकी सांद्रता अधिक होगी, इसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो परिभाषित रूप से हम बताएंगे, किसी विलयन में या किसी विलयन की जो सांद्रता होती है, विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा द्वारा निर्धारित होती है। विलेय की मात्रा जितनी अधिक होगी, विलयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी। विलेय की मात्रा कम है तो सांद्रता कम होगी, और विलेय की मात्रा अधिक होगी, सांद्रता अधिक होगी। तो इस तरह से हम सांद्रता की डिफिनेशन, परिभाषा लिखेंगे। किसी विलयन की सांद्रता विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यदि विलेय की मात्रा अधिक होगी, विलेय की मात्रा अधिक होगी तो सांद्रता अधिक होगी। यदि विलेय की मात्रा कम होगी तो सांद्रता कम होगी। ये होगी सांद्रता। और सांद्रता इक्वल टू समझ सकते हो तरह से, इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन हो गई। अब सांद्रता को व्यक्त कैसे करना है, किसी चीज में कितनी सांद्रता, वो कितना गाढ़ापन है, विलयन है उसमें कितना गाढ़ापन है, कितना गाढ़ा, उसको व्यक्त करने के लिए बहुत सारी इकाइयां होती हैं। जैसे अभी लंबाई का मापना हो तो मीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वजन मापना हो तो हम वेट का इस्तेमाल करते हैं, केजी मापते हैं। इसी प्रकार से अब सांद्रता मापनी है, विलयन की कंसंट्रेट सांद्रता, कितनी सांद्रता, कितना गाढ़ा है, उसको व्यक्त करने के लिए हम बहुत सारे इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप सामान्य प्रचलित में आप परसेंटेज जानते हो, प्रतिशतता। तो सांद्रता को व्यक्त करने की इकाई क्या क्या हो सकती है, बहुत सारी हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं सांद्रता को व्यक्त करने की इकाई परसेंटेज, प्रतिशतता। जिसको परसेंटेज बोलते हैं। परसेंटेज क्या होता है, आप परसेंटेज हर जगह इस्तेमाल करते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को हम 100 भाग बना लेते हैं, 100 भाग, कितनी भी काउंटिंग संख्या हो उसको हम 100 भाग बना लेते हैं, 1 से लेकर 100 तक। 100 भाग में कोई पदार्थ कितना भाग हिस्सेदारी रखता है, उसकी जो संख्या होती है उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। मतलब समझो, अगर बिलियन में डिफिनेशन बताया जाए तो किसी पदार्थ के 100 भाग में, किसी पदार्थ के
100 भाग में विलेय का कितना भाग उसमें उपस्थित है, विलेय की भागों की जो संख्या होती है उसकी प्रतिशतता कहलाती है, परसेंटेज कहलाती है। ठीक है, तो परिभाषा क्या बताएंगे, किसी विलेय के 100 भाग में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या, प्रतिशतता। किसी विलेय के 100 भाग में कितना भाग लेना है हमको, 100, कितना भी वैल्यू हो, 10 लीटर है, 20 लीटर है, 50 लीटर, 100 लीटर से मतलब नहीं है, 100 भाग बनाना। परसेंटेज का मतलब ये होता है 100 हिस्से बना लो। किसी विलेय के 100 भाग में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को उस विलेय की प्रतिशतता कहते हैं। उस विलेय की क्या बोलेंगे, प्रतिशतता। विलेय के कितने भाग उसमें उपस्थित है वो परसेंटेज इसका कहलाएगा। क्योंकि आप पता है कि विलेय में सांद्रता जो व्यक्त करने के लिए किसका इस्तेमाल किया, विलेय। विलेय होता है जो उसे सांद्रता बताता है। तो यहां पे परसेंटेज ये बता रहा है कि विलेय का कितना भाग स्थित है, 100 भाग में विलेय कितना घुला हुआ है, उसका परसेंटेज। जैसे एग्जांपल समझिए कि यहां पे 100 लीटर का विलेय है, 100 लीटर का विलेय है, और इसमें 30 लीटर HCl अम्ल घुला हुआ है, 30 लीटर। तो 100 भाग में कितना भाग HCl विलेय पदार्थ कितना भाग घुला हुआ है, तो 100 भाग में कितने भाग घुला है, 30 भाग घुला हुआ है, 30 लीटर HCl घुला हुआ है। इसकी तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विलेय की मात्रा कितनी उसको हम जांच करें। तो यहाँ पे 30 लीटर है, इसमें परसेंटेज अगर निकाला जाए तो प्रतिशतता क्या होता है, प्रतिशतता अगर निकालना है, परसेंटेज इक्वल टू होता है, यहां विलेय के हिसाब से देखा जाए, विलेय को माना जाए तो विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे विलेय की मात्रा गुणे 100 गुणा कर देंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, 100 गुणा कर रहे हैं। ठीक है, सामान्य परसेंटेज आप निकालते हैं, जैसे संपूर्ण मात्रा होता है, कितने टोटल मात्रा कितना है वो नीचे रखते हैं, जिसको निकालना ऊपर रखते हैं और मल्टीप्लाई टू 100 करते हैं। जैसे अब मार्कशीट में परसेंटेज निकालते हैं, हमारा 600 का पूर्णांक है मान लीजिए, ठीक है, और हम 500 अंक अर्जित कर रहे हैं एग्जाम में, तो पूरा संपूर्ण कितने का 600 पूर्णांक है और अंक कितना अर्जित कर रहे हैं, 500 अर्जित कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100 का। ठीक है, तो ये अपना कट गया। इस तरह से हम डिवाइड कर लेते हैं, 6 का भाग दे देते हैं, आंसर आ जाता है। ऐसे ही हमारा विलेय में है, तो विलेय टोटल कितने का है, 100 लीटर का है, और विलेय पदार्थ कितना घुला है, 30 लीटर घुला है। तो विलेय की मात्रा हो गई 30 हो गई, और विलेय की मात्रा कितनी होगी 100। तो विलेय का कितना रखेंगे हम, यहाँ पे 30 रखेंगे विलेय, और विलेय कितना रखेंगे हम 100 रखेंगे, और यहाँ पे 100 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 100 कट जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा आपका 30%। ये आपकी परसेंटेज होगी, प्रतिशतता। किसी विलेय में प्रतिशतता निकालना है तो 30% क्या है, 30%? तो 30% होता है विलेय की मात्रा। कहने का मतलब विलेय कितना उसमें विलेय में उपस्थित है, ये हम परसेंटेज से बता सकते हैं। 30% विलेय हमारे 100 लीटर विलेय में उपस्थित है। 30 हिस्सा मतलब 100 हिस्से में 30 हिस्सा हमारा विलेय पदार्थ घुला है, HCl उसमें घुला है, ये हमारा होगा। कहीं ना कहीं यहाँ भी हम उसकी सांद्रता ही बता रहे हैं, विलेय की सांद्रता ही बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं। और परसेंटेज निकालने के 2 तरीके होता है, भारानुसार, आयतनानुसार। तो अगर विलेय की मात्रा भार में दिया है तो हम भार रख देंगे, अब विलेय की मात्रा अगर आयतन में दिया है तो यहाँ आयतन इस्तेमाल कर देंगे, और विलेय की मात्रा ग्राम में दिया है जैसा भी होगा तो हम मात्रा आयतन में दिया तो आयतन रख देंगे, और भार में दिया तो हम भार रख देंगे। दोनों को रखने के बाद हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह से एक न्यूमेरिकल सवाल हम करते हैं परसेंटेज से संबंधित, एक न्यूमेरिकल सवाल करते हैं, जैसे इसको थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे।
मान लीजिए 500 ग्राम विलियन में 50 ग्राम NaCl घुला है, तो विलियन की सांद्रता प्रतिशत में बताइए। ठीक है, प्रतिशत में बताइए कि सांद्रता क्या हो। तो आप 500 ग्राम विलियन में 50 ग्राम NaCl घुला है, तो प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होता है, मैं पहले बता दिया हूं कि विलेय की मात्रा ज्ञात करनी है। विलेय कितना उसमें प्रवेश किया है, कितना घुला हुआ है, तो प्रतिशत बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे विलियन की मात्रा गुणे 100। तो विलेय की मात्रा कितना दिया है 50 और विलेय की मात्रा कितना दिया है 500 और मल्टीप्लाई 100 गुना कर देंगे, तो 200 इसके 200 नीचे काट गए, तो आंसर आ गया 10%। 5 दाम 50, 10% आ गया। मतलब 500 ग्राम विलियन में 50 ग्राम अगर NaCl घुला है तो विलेय की जो मात्रा है, सांद्रता हो गई वो 10% हो गई। सांद्रता हम बता दिए, विलेय की मात्रा बता दिए 10% विलेय पदार्थ उसने घुला, सांद्रता उसकी निकल आएगी 10%। इस तरह से हम परसेंटेज समझते हैं। अब सांद्रता व्यक्त करने की और इकाइयां होती हैं, जैसे अगला आता है आपका मोलरता। मोलरता क्या होता है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी। मोलरिटी, मोलरता। अब ये भी विलियन में उपस्थित विलेय की सांद्रता को ही बताएगी। विलेय कितनी मात्रा है उसको बताने का तरीका अलग होगा, उस परसेंटेज से भी बताया हमने। अब हम बताएंगे मोल। मोल बताएंगे किसी विलियन के 1 लीटर में विलेय का कितना मोल घुला हुआ है, तो उसकी मोलरता कहलाती है। कह सकते हो मतलब किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में घुले विलेय के मोलों की संख्या। किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, उसकी मोलरता कहलाती है। किसी विलेय के 1 लीटर आयतन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, कितने विलेय का मोल घुला हुआ है उसकी मोलरता कहलाएगी। तो इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां भी विलेय की मात्रा ही बता रहा है, लेकिन 1 लीटर आयतन में विलेय का कितना मोल घुला है, मोलों की संख्या मोल से बता रहे हैं कितने मोल घुला हुआ है। मोल, अब आप जानो मोल होता क्या है, तो मोलरता कैपिटल M इक्वल टू होता है विलेय की मोल संख्या, यहां लिखेंगे विलेय का मोल संख्या बटे विलियन का लीटर में आयतन। तो कितने लीटर में विलेय का कितना मोल घुला हुआ है, तो विलियन का लीटर में आयतन, विलेय की मोल संख्या डिफिनेशन, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। तो विलेय की मोल संख्या, अब मोल संख्या क्या होती है? मोल संख्या एक छोटी इकाई है, जैसे हम द्रव्यमान को मापते हैं केजी वगैरह से, लेकिन यहाँ पे हम मोल संख्या छोटी इकाई होती है। तो मोल संख्या होता क्या है, तो पहले जानेंगे मोल संख्या क्या है। तो मोल संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। इसका मतलब होता है विलेय का मोल संख्या। तो जहां पे मोल संख्या है वहां पे
हम विलेय का भार विलेय का अणुभार मान रख देंगे तो एक नया, हाँ तो ऐसे देखेंगे विलेय के मोल संख्या हम क्या लिखेंगे, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, यहां पर रख दिए विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार मल्टीप्लाई बिलियन का लीटर में आता है, बिलियन का लीटर में आता है। तो भार को मैंने दर्शा दिया मान लो स्मॉल डब्ल्यू से, अणुभार को स्मॉल एम से, और लीटर में आता है दर्शा दिया बी से, कैपिटल बी, कैपिटल बी से बिलियन का लीटर में आता दर्शा। तो मोलरता या भी इक्वल टू ये हुआ विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। क्यों? क्योंकि बिलियन का मोल संख्या को हम दर्शाएंगे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार ही बराबर होता है विलेय की मोल संख्या। तो हम अगर इसको लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दें तो आपको पता है कि लीटर को मिलीलीटर कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे 1000 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो अगर इसको हम सूत्र फॉर्म में लिखें तो कैसे होगा, m इक्वल टू W गुणे यहाँ पे 1000 हो जाएगा बटे अणुभार क्या हो गया m, और आयतन क्या हो गया हमारा v। ये हमारा मोलरता ज्ञात करने का सूत्र हो गया। ठीक है, तो मोलरता के द्वारा भी हम सांद्रता बताते हैं, बिलियन में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है उसकी वैल्यू बताते हैं। अभी मैंने परसेंटेज में बताया कि बिलियन में इतना परसेंटेज घुला हुआ है। अब हम बताएंगे मोलरता में कि बिलियन में विलेय कितने मोल घुले हुए हैं। तो किसी बिलियन के 1 लीटर में, न्यूनतम पैमाना लेता हूं 1 लीटर की मान चलता हूं, किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है, जिसे कैपिटल एफ दर्शाते हैं। कैपिटल एफ इक्वल टू होता है विलेय की मोल संख्या बटे बिलियन का लीटर में आयतन। तो लीटर में हम क्या ले लेंगे, आयतन लेंगे। तो अब बात आती है कि मोल संख्या क्या होता है, मोल संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो भार को दर्शाएंगे हम स्मॉल डब्ल्यू से, अणुभार को स्मॉल एम से, और बिलियन का लीटर का आयतन जो भी है। अब हम कन्वर्ट करते हैं कि लीटर को मिलीलीटर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। भार वही है, अणुभार यहाँ रख देंगे, आयतन यहाँ रख देंगे, ये फार्मूला बन जाएगा W बटे एम मल्टीप्लाई 1000 अपॉन ये होगा अपन V। तो अब इससे सवाल कैसे आती है पेपर में, एग्जाम में देखेंगे हम। चलिए एक सवाल देते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन, चलिए 200 मिलीलीटर बिलियन में 20 ग्राम NaOH घुला है। ठीक है, 200 मिलीलीटर बिलियन है, उसमें 20 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है। तो बिलियन की सांद्रता मोलरता में जान लीजिए। ये भी हो सकता है, या कभी क्वेश्चन पूछ देता है बिलियन की मोलरता जान लीजिए। ठीक है, लेकिन सांद्रता ही बताना है, बिलियन की मात्रा बताना है, और तरीका क्या है, मोला है, मोलरता बताइए। आपने परसेंटेज में पढ़ा, परसेंटेज में पढ़ा, अब आप मोलरता में बताएंगे, मोल बताएंगे। तो बिलियन की मात्रा 200 ml है, बिलियन की मात्रा, और बिलियन की मात्रा 200 ml है, और बिलियन कितना खुला है, 20 ग्राम खुला है। ठीक है, तो आंसर कैसे करेंगे, दिया है बिलियन का भार कितना दिया है, W इक्वल टू दिया है 20 ग्राम। अभी आपने मोलरता है फार्मूला पढ़ा था, M इक्वल टू W गुणे 1000 बटे M गुणे V। W माना होता है बिलियन का भार, ये क्या होता है बिलियन का अणुभार, ये V माने होता है बिलियन का मिलीलीटर में आयतन, हमने कन्वर्ट कर दिया, सॉरी, और 1000 उसमें गुणा कर दिया। तो बिलियन का जो भार है 200 ग्राम NaOH मिला हुआ है, तो यहाँ पे बिलियन हो गया, ये हो गया बिलियन। तो बिलियन का जो भार है वो कितना हो गया आपका, 20 ग्राम हो गया, बिलियन 20 ग्राम हो गया। अब बिलियन का अणुभार, अणुभार क्वेश्चन में दिया है अणुभार, तो अणुभार कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे बिलियन है NaOH,
ये हमारा बिलियन है, और 20 ग्राम NaOH घुला के उसको घोल रहे हैं, जो घोल रहे हैं यानी जिसकी मात्रा कम हो गई वो आपका विलेय हो गया। तो 20 ग्राम हमारा क्या होगा, विलेय हो गया। भार दिख रहा है, अब अणुभार निकालना है। अणुभार कैसे निकालेंगे, अब देखेंगे विलेय है क्या, NaOH खारा है। अब NaOH का अणुभार क्या होता है, इसका अणुभार क्या होता है, कैसे पता करेंगे। तो इनके द्रव्यमान, इन तत्वों के द्रव्यमान को जोड़ देते हैं तो अणुभार निकल जाता है। जैसे सोडियम का अणुभार हम आवर्त सारणी में देखेंगे, जो सोडियम का भार होता है वो होता है 23। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और द्रव्यमान भार जो होता है आवर्त सारणी में पढ़े होंगे 16 होता है। और हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, 1 होता है। टोटल आपका हो जाएगा आपका 40। अणुभार कितना आ गया, NaOH कितना आ गया, 40। कैसे निकाले हैं, NaOH जो विलेय पदार्थ में घोला था, क्या घोला घुल रहा है, इसमें NaOH घुल रहा है। और NaOH को देखो, इसमें सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। कितने तत्व दिख रहे हैं, 3 तत्व दिख रहे हैं, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सोडियम का भार होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। टोटल आ गया, टोटल NaOH आ गया 40। मतलब अणुभार किसी भी यौगिक का अणु का निकालना है तो उसके तत्व जितने हैं उसके भार को हम जोड़ लेते हैं। ये अणुभार 40 आ गया। अब विलियन का लीटर में आयतन कितना दिया है, क्वेश्चन में देखेंगे। विलियन का लीटर में आयतन कैपिटल V इक्वल टू 200 मिलीलीटर, कितना दिया है, 200 मिलीलीटर। ये हो गया। अब हम फार्मूला लगा देंगे, ये आपका विलेय का भार हो गया, ये आपका अणुभार हो गया, लीटर में आयतन हो गया। तो यम इक्वल टू क्या होता है, मैं देखा यहाँ पे लिखा हूं, W गुणे 1000 बटे यम गुणे V। तो देखेंगे W की वैल्यू कितनी है, भार कितना है, यम इक्वल टू भार W की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन अणुभार कितना आ रहा है 40, अभी निकाले हैं NaOH का, निकल गया। और आयतन कितना दिया है 200। तो यहां से हम क्या करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य से काट गए, 2 पंचे 10 काट दिया, 20 दूना 40 काट दिया। तो यम इक्वल टू क्या हो गया 5 बटे 2, मतलब अगर 2 का भाग दिया है 2.5 आएगा। यहां पे हम यम भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर। तो 1 लीटर में कितना मोल बुला रहा है, 2.5। विलेय की सांद्रता क्या होगी, 2.5 मोल प्रति लीटर। 1 लीटर में इतना घुला हुआ है तो इसकी मोलरता निकल गई। ठीक है, ये मोलरता निकल गई। हम इस तरह से इसकी मोलरता निकाल लेंगे। ये क्या बता रहे हैं हम यहाँ पे सांद्रता बता रहे हैं। किसकी सांद्रता बता रहे हैं, विलेय की सांद्रता बता रहे हैं, गाढ़ापन बता रहे हैं, कितना गाढ़ा है। पहला तरीका हमने बताया परसेंटेज से, दूसरा तरीका मैंने बताया मोलरता से, कितने मोल खुले हुए हैं। तो इस तरह से न्यूमेरिकल सवाल एग्जाम में आते हैं। तो हम मोलरता इस तरह से निकाल सकते हैं। अब अगला आता है आपका मोलरता। मोलरता के बाद आता है अगला शब्द आता है मोलरता। मोलरता मोलरिटी। मोलरता क्या है, तो मोलरता क्या होता है, अभी हमने मोलरता निकाला, अब हम चलेंगे मोलरता। तो अभी मोलरता के लिए हमने बताया किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलेय की मोलों की संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, विलेय की जगह विलयन की जगह पे विलायक का इस्तेमाल करेंगे। तो किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोल की संख्या ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों, या मोल को ही बोलते हैं ग्राम अणुओं की संख्या, या ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक, स्मॉल यू। तो यहां पर हम देखेंगे मोललता इक्वल टू क्या होता है, किसी विलायक के 1000 ग्राम में, बिलियन लिए थे इसमें विलायक बोलेंगे, किसी विलायक के, हम इसमें 1 लीटर लिए थे इसमें 1000 ग्राम लिखेंगे, 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की या ग्राम अणु की संख्या उस विलेय की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल एम दर्शाता है। स्मॉल एम इक्वल टू होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे, अब बिलियन में लिखेंगे विलायक की ग्राम में मात्रा, विलायक की किलोग्राम लिख सकते हो, बाद में हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में, क्यों 1000 का गुणा करके। तो यम बराबर विलेय की मोल संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, इसको हम दर्शाएंगे W से, और विलेय का भार होता है W स्मॉल w बटे विलेय का अनुभार, मल्टीप्लाई हम ले लेंगे 1000, और यहाँ पे ग्राम जहां किलोग्राम था उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, W लिखेंगे। इसका मतलब होता है विलायक की ग्राम में मात्रा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, जाकर गुणा कर लेंगे, गुणा नहीं करेंगे तो किलोग्राम में रहेगा, गुणा कर लेंगे तो आपका क्या रहेगा, ग्राम में रहेगा। तो ये आपका फार्मूला हो गया मोललता याद करने का। अब इसके भी न्यूमेरिकल हम आगे देखेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन, यदि किसी बिलियन के, मान लीजिए बिलियन है, 200 ग्राम में मान लीजिए 40 ग्राम, चलिए यानी वज गुल्ला यही बनाते हैं, गुल्ला है, तो बिलियन की मोललता जान लीजिए। या बिलियन की सांद्रता बताइए, किसी बताइए, मोललता बताइए, मोललता बताइए। तो मोललता का मतलब क्या होता है, किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो फार्मूला यही रहेगा, दिया है विलेय का भार W कितना है, 40 ग्राम, अनुभार यानी अवश्य नहीं निकालेंगे, अभी निकाला भी फिर से देख लेंगे। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, मतलब कितने हो गए हमारे 40, ठीक है। और यहां पे जो बिलियन की मात्रा दी है 200 ग्राम, तो बिलियन है 200 ग्राम, तो विलायक कितना होगा इसमें, बिलियन की मात्रा बराबर 200 ग्राम। देखिए, क्योंकि आपको पता है कि बिलियन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। अब हमारे फार्मूला जो लगाया हम विलायक मोललता के लिए, वहां बिलियन से मतलब नहीं है, विलायक से मतलब है, ठीक है। तो यहां पे बिलियन तो हमारा हो गया 200 और विलेय आपको दे दिया 40। अगर इसको हम यक्स माने तो कितना हो जाएगा 95, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 माइनस 40, एक्स वाला कितना हो जाएगा 160, मतलब 160 ग्राम। बिलियन तो 200 है और उसमें 40 ग्राम विलेय भी जुड़ा हुआ है, तो 40 ग्राम आप घटा दो, निकाल दो, तो ये 40 ग्राम निकाल देंगे तो कितना बचेगा 160 ग्राम बचेगा। तो विलायक की मात्रा 200 माइनस 40 ग्राम कितना हो गया 160 ग्राम, ओके। तो 160 ग्राम आ गया, ठीक है। अभी विलायक दिया तो ठीक, कोई बात नहीं, अगर बिलियन दिया है तो बिलियन में हम क्या करेंगे, विलेय को हटाकर विलायक निकाल देंगे। कब निकालेंगे, जब हमको क्या निकालना होगा, मोललता, क्योंकि मोललता में हमारे बिलियन से मतलब नहीं है, विलायक से मतलब होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में बिलियन दिया है
हम बिलियन नहीं रखेंगे, अपने फार्मूले में बिलियन नहीं रखेंगे, क्योंकि फार्मूले में क्या दिया है, बिलियन दिया हुआ है। ठीक है, तो फार्मूला होता है m इक्वल टू डब्ल्यू गुणे 1000 बटे m गुणे v। तो W की वैल्यू कितनी है, विलेय का भार कितना दिया है 40 गुणे 1000, अणुभार कितना दिया है 40। कहां से पता चला, हमने इसको निकाला द्रव्यमान से। और सॉरी यहाँ पे W की वैल्यू कितनी दी है, तो W यहाँ बिलियन क्या दिया है 200 ग्राम, तो हम W की वैल्यू निकालेंगे, विलायक की मात्रा निकालेंगे, क्योंकि हम मोललता निकाल रहे हैं, मोललता बिलियन से मतलब नहीं है, इससे मतलब है विलायक। तो कितना आ गया 160। ठीक है, तो 40 से 40 क्या हो गया, कट गया, इसका शून्य कट गया, तो कितना आ रहा है 100 बटे, तो काटेंगे 4 चौक 16 और 25 चौका कितना हो गया 100, तो आंसर आ गया हमारा 25 बटे 4। ठीक है, तो 4 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, दे दीजिए, 4 से 24 हो गया, एक आ गया। ठीक है, और 4 दूनी 8 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया, 4 5 20 आ गया, मतलब लगभग आ गया 6.25 6.25 ग्राम प्रति लीटर, या यहां पे हम ऐसे लिख देंगे मोल। ठीक है, तो इस तरह से हम मोललता निकाल लेंगे किसी विलायक के 1000 ग्राम उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। उसकी क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे मोलरता और मोललता में अंतर क्या होता है। तो मोलरता क्या होता है, किसी बिलियन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या मोलरता होती है, और 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, मोललता होती है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर समझाते हैं। और मोलरता को कैपिटल एम दर्शाते हैं, मोलरता को स्मॉल एम दर्शाते हैं। मोलरता के लिए विलेय का महत्व होता है, विलायक का महत्व नहीं होता, लेकिन इसमें इसमें विलियन का महत्व होता है, इसमें किसका महत्व होता है, विलायक का महत्व होता है, क्योंकि इस विलायक से निकाला जाता है। और इसकी इकाई होती है मोल प्रति लीटर, और इसकी इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। इसको हम लिख सकते हैं मोल प्रति किलोग्राम। इस तरह से हम मोललता और मोलरता को समझ सकते हैं। आगे वीडियो में हम बताएंगे शक्ति के बारे में।